बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोज़ में हम देखेंगे बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उनके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके पास्ट पेपर देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। रनिंग ऑन आ पर्टिकुलर ट्रेडमिल यू बर्न 3.9 कैलोरीज पर मिनट, यानी कि जो वो जिसके ऊपर लोग भागते हैं, घर के अंदर मशीन होती है, तो उस मशीन की बात कर रहा है कि उसके ऊपर वो अगर कोई भागता है, मतलब यू का मतलब है आप, तो 1 मिनट के अंदर 3.9 कैलोरीज जो कि ख़त्म होती हैं, जो भी होता है। हमारे पास डाटा है कि 3.9 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 3.9 होती हैं। राइट ए प्रोग्राम डैट यूजेज अ लूप, के ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर लूप इस्तेमाल की गई हो। टू डिस्प्ले, ये डिस्प्ले करने के लिए नंबर ऑफ़ कैलोरीज बर्न आफ्टर 10, 15, 20, 30 मिनट। तो एक्चुअली यहाँ 25 भी आना था और 30 भी आना था। यानी कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि 10 मिनट से स्टार्ट करो और हर 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद जितनी जितनी डाटा बनता जा रहा है वो हमें शो करवाओ। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, जो पहले हम मिनट्स को 5 रख देंगे और हर दफ़ा मिनट्स को 5 में ऐड करते जाएंगे। यानी कि हमें चूँकि 5 की ये डिफरेंस चाहिए, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, तो 5 5 का डिफरेंस चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करते जाएंगे। स्टार्टिंग में हम मिनट्स को 10 रख लेंगे क्योंकि स्टार्ट 10 से हो रहा है, और आगे हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 3.9 से। चलें स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल लिया जिसको डिम से डिक्लेयर किया और उसका नाम लिखा कैलोरीज पर मिनट और उसकी टाइप है डबल। उसके बाद एक वेरिएबल लिया मिनट्स का जो कि इंटीजर टाइप का है, चूँकि हमारे मिनट्स जो हैं वो 10, 15, 20, 25 में आने हैं। फिर एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग का जो कि हमने मैसेज शो करवाना है, तो उसके अंदर कैरेक्टर्स वगैरह आएंगे। अब इन वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यू रख दी, जो ये है कैलोरीज पर मिनट वाला। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, 3.9 वैल्यू रख दी, चूँकि हमें ये डाटा में दिया गया है कि 1 मिनट में कितनी कैलोरीज होती हैं। उसके बाद जो दूसरा डाटा दिया गया है वो है मिनट्स का, कि हमारे पास स्टार्टिंग जो मिनट्स हैं वो 10 हैं। तो हम स्टार्टिंग में मिनट्स के पास क्या रख देंगे, 10, क्योंकि हमने अपना लूप ही 10 से स्टार्ट करना है। अगर वो कहते 5 से स्टार्ट करना है तो हम इधर 5 रख देते, लेकिन डाटा के अंदर उन्होंने 10 दिया है। जो तीसरा वेरिएबल है मैसेज का, वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसके अंदर अभी कोई मैसेज नहीं है, वो आगे जाके हो सकता है इसके अंदर शो हो जाए। लूप लगाया, लूप क्या लगाया कि मिनट्स जब तक तुम बराबर हो या छोटे हो 30 से। तो यही सी बात है कि हमें जो डाटा दिया गया है वो 30 तक का है, यानी कि पहले 10, 15, 20, 25, 30। तो इस तरह क्या है कि जब तक 30 नहीं आ जाता तब तक लूप में चलना है। जैसे ही 30 से एक्सीड करेगा तो लूप टूट जाएगा। मैसेज में हमने क्या शो करवाना है, मैसेज शो करवा दो क्या, कैलोरीज बर्न आफ्टर, यानी कि कैलोरीज बर्न हुई हैं आफ्टर कब, इधर मिनट्स आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 10 मिनट आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू है मिनट्स की वो 10 है। तो इधर 10 वैल्यू आ जाएगी मिनट्स की, और साथ उसके साथ का निकेटिव हो जाएगा मिनट्स आर, ये एज इट शो हो जाएगा मैसेज, और साथ ही आ जाएगा मिनट्स इंटू कैलोरीज पर मिनट, यानी कि इधर जो 10 वैल्यू आई है वो, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3.9 से। तो जितने जितने मिनट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। एंड पे आके उन्होंने क्या कर दिया, जो कंडीशन लगाई है लूप की, इफ़ मिनट्स इज इक्वल टू 10, यानी कि अगर वो 10 मिनट है तो क्या कर दो, उसको मिनट्स के अंदर 5 ऐड कर दो। ज़ाहिर सी बात है जब एक दफ़ा लूप चलना है उसके अंदर 5 ऐड करते जाना है। पहले 10 था, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो हर दफ़ा जो मिनट्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी वो आगे आके यहाँ मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इस तरह हमारे पास हर चीज़ सामने शो होती जाएगी। इफ़ के साथ जो एल्स लगाया गया है, एल्स के अंदर क्या लिखा है ये देख लेते हैं। एल्स और इधर एंड इफ कर दिया, और साथ ही उन्होंने क्या किया, लूप को भी ख़त्म कर दिया। मैसेज बॉक्स का एक लगा दिया फंक्शन, और उसके अंदर मैसेज की वैल्यू आ गई। मैसेज की वैल्यू क्या है, जो पीछे हमने देखी, जो एक लंबी स्ट्रिंग थी वो इधर दे देंगे, तो इधर एट द एंड पे जाके ये शो करवा देगा। ए कंट्री क्लब which currently charges rupees 2500 per year of the membership as announced it will increase its membership fee by 4% by each year next 6 year। तो क्वेश्चन ये है कि एक क्लब है जिसकी फ़ीस 2500 है, तो उन्होंने ऐलान किया है कि हम हर साल 6 साल तक
4% फीस जो है वो बरत जाएंगे। राइट अ प्रोग्राम डैट यूज अ लूप टू डिस्प्ले द प्रोजेक्ट रेट्स फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर। तो ऐसा प्रोग्राम लिखें कि जिसके अंदर क्या होगा, ये तमाम रेट्स 6 साल के शो करवाए। सबसे पहले क्या किया, एक वेरिएबल लिया जो कि डिम से डिक्लेयर किया, और रेट का ये वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है क्योंकि रेट्स जो हमारे पास आने हैं वो 25 है, तो उसकी वैल्यू इंटीजर में आई है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, डिम मैसेज एक लिया जिसको अंदर मैसेज होगा जो कि हमें शो करवाएगा। 2500 2500 आ गए, और मैसेज अभी ब्लैंक है। लूप लगाया, लूप में क्या है कि लूप क्या करेगा, लूप एक्स स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 6 दफ़ा ही चलेगा, और हर दफ़ा एक स्टेप इंक्रीज़, यानी कि एक एक इंक्रीज़ होते जाएगा। यानी कि पहले एक्स की वैल्यू 1 आएगी, फिर एक्स की वैल्यू 2 आएगी, फिर एक्स की वैल्यू 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह स्टेप 1 का ये मतलब होता है। तो क्या करना है, जो एक्चुअल रेट है उसके अंदर 4% रेट का आपने ऐड करना है हर साल। तो जो भी इसका 4% बनता है वो रेट के अंदर ऐड कर देना है, तो फिर जो एक्चुअल रेट की वैल्यू हो जाएगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और एंड पे आपने क्या करना है कि मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, मैसेज बॉक्स मेंबरशिप चार्जेस फॉर, ये तो एज इट आ जाएगा जो कि डबल कोटेशन के अंदर है, और इधर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पहले ईयर, दूसरे ईयर, तीसरे ईयर, चौथे ईयर के लिए, और साथ ईयर आएगा इज़, और साथ उसका न्यू रेट आ जाएगा। और जो हमने लूप लगाया था वो नेक्स्ट कर दिया, यानी कि ख़त्म हो गया, और साथ मैसेज बॉक्स शो करवा दिया कि ये हमारा मैसेज है। मैसेज क्या है, ये सारा मैसेज जो है ये सारा इधर आ जाएगा। और राइट ए वीबी प्रोग्राम 6 प्रोग्राम दैट शुड टेक अ पॉजिटिव नंबर n एज इनपुट, के एक n इनपुट होगा। ये प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 एंड नंबर n। तो जो भी नंबर एंटर होगा, मतलब किसी ने 5 एंटर किया या किसी ने 10 एंटर किया, तो क्या करना है, 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी नंबर आते हैं उनको ऐड कर करके हमने एंड पे सम शो करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया नंबर का जिसके अंदर इंटीजर की वैल्यू आएगी, यानी कि जो भी नंबर को यूज़र एंटर करेगा। फिर एक वेरिएबल ले लिया आंस का, वो भी इंटीजर का, यानी कि जो एंड पे हमने आंस शो करवाना है वो। और फिर वक्त के लिए आंस के लिए उन्होंने रख दी वैल्यू 0। तो नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो इनपुट बॉक्स के ज़रिए आएगी। तो यहाँ मैसेज शो करवा दिया जाएगा, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, एंटर नंबर 1, यानी कि पहला जो आप नंबर एंटर करना चाहते हैं वो एंटर करें, तो वो नंबर के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि हमने काउंट का एक फंक्शन लगाया जिसके अंदर उस नंबर को दे के दोबारा फिर नंबर को दे दिया, यानी कि जितनी भी वैल्यू आई उसको काउंट करके दे देगा। मसलन अगर 5 एंटर किया तो 5 वैल्यू आ गई, अब नंबर के पास 5 वैल्यू उसने काउंट करके रख ली हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि हमने कितनी दफ़ा लूप चलाना है। लूप लगाया, एक्स की वैल्यू स्टार्ट से लेके, तो वो जहाँ जो नंबर है वहाँ तक उसने चलना है, और हर दफ़ा एक स्टेप इंक्रीज़ होगा। तो क्या होगा, हर दफ़ा क्या होगा, आंस के अंदर आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर देनी है। यानी कि फ़िलहाल आंस की क्या वैल्यू है 0, तो उसके अंदर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करके फिर आंस को दे दी, फिर अगली दफ़ा फिर आंस को दे दी, जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी फिर अगली वैल्यू आंस को दे दी। तो इस तरह ऐड करते 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 एंड पे जो आंस की वैल्यू आएगी हमने वो इधर शो करवानी है। ओवरऑल जो मैसेज बॉक्स आएगा वो ये है, आंस इज़ और साथ आंस की वैल्यू, यानी कि जो भी जमा कर करके वैल्यू बनेगी वो हम यहाँ शो करवाएंगे। Write a VB program that should take 10 minutes from the user and save it an array। यानी कि 10 वैल्यू कोई भी यूज़र से हम लेंगे और उसको एक array के अंदर सेव करेंगे। Your program should sort and then display these numbers in ascending order। तो फिर क्या करना है कि इन नंबर्स को हमने ऑर्डर में शो करवाना है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं। ये ऑर्डर मतलब तरतीब लगाना। एक वो ऑर्डर होता है जिसको हम सेंडिंग कहते हैं, एक वो होता है जिसको हम डिसेंडिंग कहते हैं। असेंडिंग में क्या होता है कि पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू। और डिसेंडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू। तो इस तरह जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर हम कुछ भी ना कहें तो फिर वो असेंडिंग में ले लेता है। यानी कि अगर हम सिर्फ इसको कहें कि इसको सॉर्ट कर दो तो वो असेंडिंग में दे देता है, लेकिन अगर हम कहें सॉर्ट करो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक डिम के साथ डिक्लेयर की एक रे मतलब नाइन्थ का मतलब होता है कि 10 इसके अंदर डिजिट्स आएंगे। रे जो कि इस टाइप की होती है कि इस तरह उसको हम ग्राफिकली शो करते हैं कि इस तरह की एक वेरिएबल है जो कि मुख्तलिफ वैल्यू अपने पास सेव करता है, तो वो एक रे बन जाती है। सेम डाटा टाइप की वैल्यू जब सेव करते हैं तो वो एक रे की फॉर्म में शो होती है। तो इस तरह हमने एक रे डिक्लेयर की जिसका नाम है नंबर्स,
और ये 10 होंगे, यानी कि इसके अंदर पोर्शन 10 होंगे और दूसरा जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग का मैसेज के लिए। ये तो बस ऐसे ही है। लूप लगाया, लूप लगाने में क्या है कि हमने अपना लूप चलाना है कितनी दफ़ा, 0 से लेकर 9 दफ़ा, यानी कि 10 दफ़ा लूप चलेगा और हर दफ़ा एक स्टेप इंक्रीज़ होगा। हर दफ़ा क्या होगा कि एक इनपुट बॉक्स आएगा, इनपुट बॉक्स में क्या होगा कि आपने अपनी वैल्यू एंटर करनी है। तो वैल्यू एंटर करेंगे, पहले x क्या वैल्यू क्या आएगी 0, तो वो 0 इंडेक्स पे चली जाएगी। फिर x की वैल्यू 1 आएगी, 1 इंडेक्स पे अगली वैल्यू पे चली जाएगी। फिर x की वैल्यू 2 आएगी तो अगली वैल्यू 2 इंडेक्स पे चली जाएगी। फिर x की वैल्यू 3 आएगी, अगली वैल्यू 3 इंडेक्स पे चली जाएगी। तो इस तरह करते करते ये 9 दफ़ा चलेगा, तो 9th इंडेक्स तक वैल्यू हमारे पास सेव हो जाएंगी और ये नेक्स्ट मतलब ये लूप ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है सॉर्ट का, तो वो क्या करता है, वो हमारी वैल्यू को सॉर्ट कर देता है। तो हमने क्या किया, अरे डॉट सॉर्ट के ये वाला फंक्शन अरे वाला, इसको सॉर्ट कर दो। कौन सी रे, ये नंबर्स, नंबर वाली रेस जो हमने ऊपर डिक्लेयर की थी उसको सॉर्ट कर दो, तो ये उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। एक और लूप लगाया। अब लूप लगाने का मकसद क्या है कि हमने तमाम का तमाम डाटा जो अरे के अंदर सेव है उस डाटा को शो भी करवाना है, यानी कि मैसेज बॉक्स में शो करवाना है। तो वो कौन सी लूप लगाई है इन्होंने, फॉर ईच लूप लगाई है। फॉर ईच लूप क्या करती है कि हर वैल्यू को पिक करती है। फॉर ईच लूप लगाया, ये कोई एक वेरिएबल ले लिया जिसने वैल्यू हमें पिक कर करके देते जाना है, वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो किस में लेना है, वो नंबर्स में, यानी कि नंबर की जो अरे है हमारे पास उसके अंदर हमने कुंडी डालनी है एक स्ट्रिंग टाइप की जिसका नाम है str, यानी कि हर दफ़ा एक एक वैल्यू पिक कर करके वो str वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा। तो हमने क्या करना है, हर दफ़ा क्या करना है, मैसेज बॉक्स करना है। मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, str की वैल्यू आएगी, तो वो हम मिल जाएगा मैसेज में। तो एंड पे क्या होगा, मैसेज बॉक्स को हम शो करवा देंगे। तो इस तरह जो भी वैल्यू उसके अंदर आती जाएंगी वो हम फॉर ईच लूप के ज़रिए पिक करके यूज़र को शो करवा देंगे। राइट ए प्रोग्राम डैट आस्क द यूज़र टू एंटर द अमाउंट डैट ही या शी हैज़ बजट फॉर ए मंथ, के एक अमाउंट एंटर करानी है यूज़र से जो उसने बजट्स के लिए रखी है। फॉर एग्जांपल उसने रखा है कि मेरा बजट जो है वो 35,000 है, तो 35,000 उसने स्टोर कर दिया एक वैल्यू। तो एक लूप हमने लगानी, लूप क्या करेगी कि जितने भी उसके टोटल एक्सपेंस आते हैं महीने के अंदर, मतलब मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, गैस का बिल कितना आता है, मेरा ग्रोसरी कितना आता है, लॉन्ड्री के लिए कितना आता है, तो ये तमाम चीज़ें उसने एंटर करवानी है यूज़र से। तो एट द एंड क्या होगा कि वो दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, यानी कि जो उसका मंथली बजट है उसको, तो दूसरी तरफ जो वैल्यू हैं यानी कि जो उसने एंटर की हैं बिल वगैरह सारे, तो उनको भी ऐड करेगा। और जो बजट है उसको, वो तो ऑलरेडी वन वैल्यू, उसको क्या ऐड करना है, सिर्फ जो वैल्यू उसने मुख्तलिफ ऐड की हैं बजट्स के लिए वो एंटर करेगा और उसको ऐड करेगा। फिर देखेगा कि इन वैल्यूज़ को जमा करने के बाद जो बजट्स वाली वैल्यू है वो उससे लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो अगर तो वो यानी कि जो उसका एक्सपेंस है मंथली वो बजट से बढ़ गया तो वो हो जाएगा ओवर बजट, लेकिन वो जो उसका एक्सपेंस है वो बजट से कम है तो वो हो जाएगा अंडर बजट। तो ये हमने प्रोग्राम शो करवाना है। ए लूप शुड देन प्रमोट द यूज़र टू एंटर ईच ऑफ हिज एक्सपेंसिव फॉर द मंथ। तो यूज़र क्या करेगा कि अपने एक्सपेंस एंटर करेगा एंड कीप टू रनिंग टोटल। तो क्या करेगा कि उसका रनिंग करेगा टोटल, यानी कि टोटल को जमा करेगा। वैन द लूप फिनिश, जब लूप फिनिश होगा प्रोग्राम शुड डिस्प्ले, तो प्रोग्राम क्या शो करेगा डैट द यूज़र इज़ ओवर बजट या अंडर बजट। ओवर बजट में उसका एक्सपेंस जो मैंने आपको अभी बता दिया कि ज़्यादा हो या कम हो। सबसे पहले क्या किया हमने, डिम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि बजट उसका नाम है और उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, यानी कि सिंपल सी बात है वो कोई अमाउंट एंटर करेगा, 25,000 20,000 कितना भी उसके पास बजट है वो एंटर करेगा। उसके बाद एक्सपेंस देखना है वो भी इंटीजर में होगा, मसलन 200 इस चीज़ का, 500 इस चीज़ का, 1000 इस चीज़ का, 2000 इस चीज़ का, इस तरह। फिर उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑप्शन, यानी कि ओपी के नाम से, जो कि बूलियन है, जो कि 0 या 1 होगी उसकी वैल्यू। वक्ती तौर पर उसको उसने क्या किया, ट्रू कर दिया, यानी कि 1 इसकी वैल्यू है वक्ती तौर पर, हो सकता है कि चेंज हो जाए। तो आगे कैसे चेंज होगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, काउंट कर लिया किसको, इनपुट बॉक्स लगा के जो भी एंटर किया उसने बजट की वैल्यू, मतलब उसने 50,000 एंटर किया है या 60,000 एंटर किया है, ओवरऑल जो उसने बजट अपना रखा है वो बजट के अंदर आ गया है। और अब कौन सी बात रह गई है कि अब हमने डाटा लेना है यूज़र से कि अपने वो छोटे मोटे जितने भी एक्सपेंस है वो बताओ। तो एक्सपेंस के वेरिएबल के लिए हमने पहले ज़ीरो इनिशियली रख लिया कि पहले, यानी कि एक्सपेंस अभी ज़ीरो है क्योंकि कुछ भी नहीं दिया गया। और वाइल ऑप्शन में क्या है कि जब तक ये ऑप्शन ट्रू हो, वाइल ओपी, चूँकि ऊपर आप देखें तो इधर हमने ओपी क्या रखा है, ट्रू। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये क्या है, वाइल ट्रू, यानी कि जब तक ये ऑप्शन ट्रू है
तो तब तक क्या करना है, अपने ये लूप चलती जानी है। लूप क्या चलेगी कि वो डाटा एंटर करते जाएगा। मतलब एक है डाटा एंटर किया, ठीक है, एंटर मार दिया, दूसरा डाटा एंटर किया, ठीक है, एंटर मार दिया। जिस तरह आपने देखा गवर्नमेंट बेकरी या सुपर स्टोर या किसी भी आप बड़ी कंपनी में जाते हैं, तो जब वहाँ शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि 5 आइटमें हैं तो 5 आइटमों को ऐड करते जाते हैं। एंड पे जाकर एक मखसूस बटन दबाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, ओके है। या इसी तरह अगर हमारे पास 10 आइटम्स हैं, हमने 10 चीज़ें परचेज़ की हैं, तो वो हर दफ़ा एक एक आइटम ऐड करते जाएंगे और फिर उनके पास एक मखसूस बटन होगा जिसको वो एंटर करेंगे, जो कि कंप्यूटर को ये बताएगा कि अब मैंने कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी, आप इसका टोटल कर दो। तो ऐसा नहीं है कि अब वो एंटर करते जाएँ तो उस कंप्यूटर को खुद पता चल जाएगा कि बस इसने ये चीज़ एंटर नहीं करनी, बल्कि एक मखसूस बटन होगा जिसको वो दबाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कंप्यूटर को अब कोई वैल्यू एंटर नहीं होनी। तो ये उस मकसद के लिए ये वाइल ऑप्शन क्या है कि जब तक ये ट्रू हो तब तक तुमने ये काम करते जाना है। काम क्या करना है, जो भी एक्सपेंस आएगा आपने उसको एंटर कर देना है एक्सपेंस के अंदर। तो इफ़ कह रहा है इफ़ मैसेज बॉक्स डू यू वांट टू ऐड मोर एक्सपेंसिव, तो अगर उसने एक एंटर किया है एक्सपेंस, तो उसके बाद फिर वो पूछता है कि आपने क्या नई चीज़ एंटर करनी है, यानी कि न्यू डाटा एंटर करना है, येस और नो। यार है कि अगर आपने करना है येस तो फिर येस दबाएं, अगर नहीं करना तो फिर आप क्या करें, नो दबा दें। तो फिर उसके लिए क्या होगा कि आप न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो अगर तो वो कह रहा है कि उसने येस दबाया होगा तो फिर क्या करेगा, जो ऑप्शन की वैल्यू है उसको ट्रू ही रहने देगा, यानी कि ऊपर भी ट्रू है और इधर फिर उसको ट्रू ही रहने देगा। ट्रू का मतलब क्या होगा कि अभी उसने दोबारा लूप चलना है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि उसने नो दबा दिया, यानी कि तो दूसरी तरफ क्या कर दो, आप उसको फॉल्स कर दो। फॉल्स क्या शो करेगा कि इसने न्यू वैल्यू एंटर नहीं करनी, यानी कि जो ऑप्शन है वो फॉल हो जाएगा। और फॉल का मतलब यह है कि लूप आगे नहीं चलेगी। और साथ एंड इफ और एंड वाइल। एंड पे आगे क्या करना है, अब उसने कंपैरिजन करना है। इफ़ बजट, यानी कि जो बजट है वो बड़ा है एक्सपेंस से, यानी कि एक्सपेंस जो वैल्यूज़ एंटर की गई हैं उससे बड़ा है, तो एंड पे मैसेज वो क्या शो करवा दो, योर रिमेनिंग बजट अमाउंट इज़, और साथ बजट की जो एक्सपेंस आएगा वो बता देना है। यानी कि उसने क्या करना है कि इनमें से जो हमारे पास बजट है वो अगर बड़ा है तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पैसे बच जाने हैं, तो इधर उसने क्या करना है वो शो करवा देना है। एल्स इफ, अगर पैसा उसका जो बजट है वो बड़ा नहीं है एक्सपेंस से, तो फिर क्या शो करवा दो, योर अमाउंट आउट ऑफ बजट। ज़ाहिर सी बात है वो माइनस में चला जाएगा काम, यानी कि अगर उसका बजट 25,000 था तो उसने जो एक्सपेंस एंटर किया है वो हो सकता है 30,000 तक चला जाए, तो फिर मैसेज शो हो जाएगा तुम्हारा जो एक्सपेंस है वो ओवर बजट है। तो तीसरी सूरत हाल क्या बनेगी कि अगर बजट्स और एक्सपेंस दोनों सेम है, मतलब वो भी 30,000 बन रहा है वो भी 30,000 बन रहा है, तो फिर क्या कर दो, योर रिमेनिंग बजट अमाउंट इज़ ज़ीरो। तो ज़ाहिर सी बात है जितने उसका बजट है उतना ही उसका एक्सपेंस आ गया, तो उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो ज़ीरो होगी, यानी कि कोई भी पैसा ना बढ़ा है ना कम हुआ है। तो इस तरह हम बजट्स के लिए अपनी कैलकुलेशन का प्रोग्राम बना सकते हैं कि अगर उसका बजट यानी कि जितना उसने पैसा रखा है वो उसके एक्सपेंस से ज़्यादा है तो कुछ पैसे बच जाएंगे, अगर वो उसके एक्सपेंस से कम है तो कुछ पैसे कम हो जाएंगे, तो अगर वो दोनों बराबर हैं तो कुछ पैसा भी नहीं बाकी बचेगा।